दोस्तों अगर आप मेरे को कुछ समय से फॉलो कर रहे हो तो आप लोग को पता होगा कि मैं एक लॉन्ग टर्म से एक वन प्लस यूजर था। और पता है उसकी खास बात यहाँ पे क्या थी कि वन प्लस के फोन में ऑक्सीजन ओएस मिलता था। और मैंने हमेशा से बोला है कि ऑक्सीजन ओएस है ना, वो स्टॉक एंड्रॉइड है ऑन स्टेरॉइड। यानी कि स्टॉक एंड्रॉइड का लुक एंड फील मिल जाता है, लेकिन आपको एडिशनल यूजफुल फीचर मिल जाते हैं जिससे एक अच्छा एक स्मूथ एक्सपीरियंस रहता है, बिना किसी ब्रोडवेयर, बिना किसी ऐड के, बिना किसी फालतू चीजों के। सारी चीजें सिंपलीफाई रहती हैं। लेकिन तब से लेके अभी तक जो वो पूरी तरीके से कलर ओएस बन चुका है। ऑक्सीजन ओएस 13 के बारे में बात करें, जब वन प्लस ने प्रॉमिस किया था कि आपको हम थोड़ा स्टॉक लुकिंग चीज देंगे और ऐसा चीज देंगे जो लोग देखना चाहे, लेकिन ऑक्सीजन ओएस 13 का फर्स्ट लुक से तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ये कलर ओएस का पूरा कॉपी बन गया। अब ये अच्छी चीज है कि बुरी चीज है, और वन प्लस की कहानी है किस तरीके से शुरू हुई ऑक्सीजन ओएस के साथ, इन सब के बारे में वीडियो के अंदर बात करते हैं। और सबसे पहले मैं आपसे बात करने वाला हूं कि आखिर ऑक्सीजन ओएस के आने से पहले यहाँ पे वन प्लस के फोन के अंदर साइनोजन ओएस था 2014 में। अब साइनोजन ओएस बना था साइनोजन कंपनी ने, जो एग्जैक्टली कस्टम रॉम था साइनोजन मॉड वहां से निकल कर आई थी। और उस समय वन प्लस भी नहीं थी, साइनोजन भी नहीं थी, दोनों ने पार्टनरशिप करके फोन निकाला था। और साइनोजन ओएस की खास बात यहां पर यह थी कि सॉफ्टवेयर काफी अच्छा रहता था, स्मूथ फास्ट था, स्टॉक एंड्रॉइड जैसा लुक एंड फील देता था, लेकिन आपको कस्टमाइजेशन के ढेरों फीचर्स थे जो उस जमाने में एंड्रॉइड फोन्स में आते भी नहीं थे। आप बूट एनिमेशन चेंज कर सकते थे, फॉन्ट चेंज कर सकते थे, पूरी डिवाइस की थीमिंग चेंज कर सकते थे, एक एक चीज बदली जा सकती थी जो बाद में कस्टम रोम से निकल के नॉर्मल रोम्स में आने लगी। ये चीज साइनोजन के साथ थी और लोगों को ये चीज बहुत पसंद आई। यानी कि एंथुसियास्ट के लिए साइनोजन ओएस वन प्लस परफेक्ट डील था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता जब वन प्लस वाले इंडिया में एंट्री करते हैं, क्योंकि वन प्लस जो कॉन्सेप्ट बाहर लेके आई थी ना, वही कॉन्सेप्ट इंडिया में माइक्रोमैक्स अपने यू के फोन के साथ ला रही थी। जैसे यू यूरेका जो कि साइनोजन ओएस पे चलता है, लेकिन यहाँ पे यू और माइक्रोमैक्स ने मिलकर पार्टनरशिप कर ली साइनोजन के साथ कि यहाँ पे इंडिया में अगर कोई साइनोजन के साथ फोन बेचेगा तो वो सिर्फ माइक्रोमैक्स ही होगी। और इसी चक्कर में वन प्लस वालों को दिक्कत आई, उसके बाद कोर्ट कचहरी के चक्कर लगे, उसके बाद वन प्लस वालों को परमिशन मिल गई वन प्लस वन इंडिया में लॉन्च करने की ऑफिशियली। लेकिन ये भी बोल दिया कि वन प्लस के आने वाले फोन साइनोजन के साथ नहीं आ सकते। और यहीं से शुरुआत होती है ऑक्सीजन ओएस की। अब ऑक्सीजन ओएस की जो शुरुआत थी, शुरुआत में वन प्लस को लगा कि या साइनोजन जैसा बनाया जाए कि खुद का कोई नई चीज बनाई जाए। उन्होंने बेसिक चीज ली, उन्होंने जो गूगल का स्टॉक एंड्रॉइड होता है वो लिया और उसी के अंदर उन्होंने चेंजेस करके अपना खुद का ओएस बनाया जो कि होता है ऑक्सीजन ओएस। यानी कि स्टॉक एंड्रॉइड के ऊपर कुछ माइनर चीजें अपनी ऐड कर दो और उसे अपना ऑक्सीजन ओएस बना दो। अब देखा तो देखने सुनने से कुछ कुछ नथिंग की याद दिलाता, यानी कि नथिंग ओएस। बाय द वे नथिंग ओएस की एक वीडियो बनाए, आई बटन में लिंक दे रहा हूं, जाके चेक कर लेना। नथिंग ओएस के बारे में सारी चीजें पता चल जाएंगी। लेकिन वही बात करें ऑक्सीजन ओएस की, तो उस समय साइनोजन की बराबरी नहीं कर पा रहा था, तो लोगों की चीज पसंद है। लेकिन ऑक्सीजन ओएस में पता है खास बात क्या थी कि कुछ ऐसे फीचर्स ला रहा था जो किसी भी रोम के अंदर नहीं थे और उसको वो थोड़ा यूनिक बना रहे थे। वन प्लस 2 में मैंने इसे चेक किया था, वन प्लस एक्स फोन भी था मेरे पास, उसके अंदर भी मैंने ऑक्सीजन ओएस को चेक किया था। शुरुआत में स्टॉक एंड्रॉइड जैसा लुक एंड फील था विद कुछ एडिड फीचर के साथ, लेकिन जब वन प्लस 3 आता है तो ये चीज और बेटर होती है। सबसे पहले तो फास्ट स्मूथ पे फोकस किया जाता है, यानी कि वन प्लस के फोन चलते फ्लैगशिप प्रोसेसर पे, उस प्रोसेसर को अच्छे से यूज करो, ऑप्टिमाइज करो, एनिमेशन सही करो और लोगों को एक क्विक एक्सपीरियंस देखने को मिले। और वहां से लगता था कि यार ये तो स्टॉक एंड्रॉइड से बेटर एक्सपीरियंस दे रहा है। और जैसे ही वन प्लस 3 उनका चल पड़ा, निकल पड़ा, वैसे ही जो वन प्लस के फ्यूचर में आने वाले फोन थे उनके लिए और बेटर ऑक्सीजन ओएस को डेवलप किया जाने लगा। जैसे कि बात करें फास्ट स्मूथ के साथ फीचर्स को ऐड किया जाने लगा, जिसकी शुरुआत में आप 2 व्हाट्सएप नहीं चला सकते थे। लो की डिमांड थी कि एक साथ मल्टीपल ऐप चलानी है, वो फीचर उन्होंने दिया। लो की डिमांड थी फेस अनलॉक नहीं आता इसके अंदर, फ्रंट फेसिंग कैमरा से खुद का फेस अनलॉक दिया जो ऑलरेडी फास्ट था। ऐसे अपने एनिमेशन और कुछ कुछ फीचर जो लोग डिमांड कर रहे थे वो लोग देते जा रहे थे। और ये सब चल रहा था वन प्लस 7 सीरीज तक, जहां पे वन प्लस को फीडबैक मिलता था, ऑक्सीजन ओएस में चीजें आती थी और लोग को चीजें पसंद आती थी। यहां तक कि उस जमाने में अपडेट भी वन प्लस के फोन में इतनी जल्दी आती थी कि जब दूसरी कंपनीज प्रॉमिस भी नहीं कर पाती ना, तब तक वन प्लस अपडेट बीटा कुछ ना कुछ निकाल देता था। यहां तक कि एक टाइम तो ऐसा आ गया था जब वन प्लस 7T लॉन्च हो रहा था तो उस जमाने के लेटेस्ट एंड्रॉइड 10 के साथ आने वाला पहला फोन बन गया था। जी हाँ, कुछ इस तरीके की चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल रही थी, यानी कि अपडेट जल्दी आते थे, फीचर्स भी बराबर होते
रहे थे और ये सब चीजें। लेकिन इन सब के बीच बीच में से वो ऑलरेडी धीरे धीरे थोड़ा सा हैवी होने लग गया था। और ऑक्सीजन ओएस के अंदर जो सबसे मेजर चेंज आया था ना, वो आता है 2020 में, जहां पे सबसे पहले तो OnePlus 8 सीरीज के बाद ऑक्सीजन ओएस का जो नया वर्जन होता है वहां पे देख के लगता है इस बार इन्होंने यहाँ पे इंस्पिरेशन ली है सैमसंग के One UI से। One UI एक फीचर रिच स्किन है और अगर उसकी कुछ चीजें अगर ऑक्सीजन ओएस के अंदर आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उस समय तक ऑक्सीजन ओएस ऑलरेडी इतना हैवी हो चुका था जो कि किसी कस्टम स्किन के बराबर रहता है, बस उसका लुक एंड फील स्टॉक एंड्रॉइड का था। अब ये चीज यहाँ से कंटिन्यू होती है और यहीं पे एंट्री होती है OnePlus Nord की, क्योंकि ऑक्सीजन ओएस के साथ बात ये थी कि अब वो स्किन हैवी थी और अभी तक सिर्फ अपने फ्लैगशिप हार्डवेयर के ऊपर चल रही थी, लेकिन मिड रेंज हार्डवेयर के ऊपर थोड़ा चलना बाकी था, इसलिए थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइज करते हैं OnePlus Nord के अंदर उसे चलाते और लोगों को ये चीज पसंद भी आती है और ऑक्सीजन ओएस की कहानी यहाँ पे चलती है और OnePlus 9 सीरीज भी निकालते हैं और वहां पर भी ऑक्सीजन ओएस जो 11 रहता है ना, उसको लोग यहाँ पे पसंद करते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा चेंजिंग पॉइंट आता है ना, वो आता है OnePlus Nord 2 के साथ। यहाँ पे OnePlus और Oppo में मर्जर होता है और जो ऑक्सीजन ओएस का जो कोड बेस है वो यहाँ पे कलर ओएस के कोड बेस के साथ मर्ज कर देते हैं। और कुल मिला के बात ये कि सिर्फ एक कहने का तरीका था, लेकिन अब यहाँ पे Oppo और OnePlus एक ही सॉफ्टवेयर के ऊपर चलेंगे और यहाँ पर आपको जो कलर ओएस होता है वही आपको ऑक्सीजन ओएस के रूप में देखने को मिलेगा। कुछ चीजें ऑक्सीजन ओएस के लेंगे, कुछ चीजें कलर ओएस के लेंगे। मतलब कि ऐसा लग रहा था कि कलर ओएस चल रहा है, उसके ऊपर बस उन्होंने अपना एक लॉन्चर और आइकन पैक जो रहता है ना, वो उन्होंने ऑक्सीजन ओएस का लगा दिया और यहीं से लोगों को थोड़ी दिक्कत आना शुरू हुई, क्योंकि जो स्टॉक एंड्रॉइड का जो लुक एंड फील है वो यहाँ पे लूज होता हुआ चला जा रहा था। इसी के साथ ही बात करें तो जिन फोनों में ये जो नए ऑक्सीजन ओएस का अपडेट आया वहां पे लोगों को दिक्कत है, ऑलरेडी ऑक्सीजन ओएस के ऊपर चल रहे थे, फिर यहाँ पे कलर ओएस वाला जो अपडेट था वो आ गया और इस चीज ने यहाँ पे लोगों का एक्सपीरियंस को खराब किया और बग्स आने यहाँ पे शुरू हो गए। इसकी एक जिम्मेदार एंड्रॉइड 12 भी है। एंड्रॉइड 12 खुद गूगल ने उसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर दी और उसके अंदर यहाँ पे बग्स क्रिएट होने लगे। इसके बाद OnePlus के काफी सारे फोन लॉन्च करे, उनमें भी एक्सपीरियंस कई बार कुछ लोगों को इतना अच्छा देखने को नहीं मिला कि जैसे वो लो एंड हार्डवेयर के ऊपर मूव करते चले गए, ऑक्सीजन ओएस उस पे वैसा ही परफॉर्म नहीं कर रहा जैसे वो महंगे फोन में करता है, वो एक सस्ते फोन के तरीके से परफॉर्म कर रहा था, क्योंकि उसके लिए भी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहती है। और आने वाले समय में अब ये हुआ कि जो ऑक्सीजन ओएस है उसके अंदर अपडेट जब पहले आते थे अब वो काफी ज्यादा डिले हो गए। काफी सारे OnePlus के फोन्स को अब जाके अपडेट मिल रहा है। 9RT जो इतने महीनों पहले लॉन्च हुआ था, अभी कुछ दिन पहले उसे अपडेट देखने को मिला। यानी कि जब OnePlus ने बोला था कि कलर ओएस के साथ ऑक्सीजन ओएस को मर्ज करके हम आपको जल्दी अपडेट दे पाएंगे, ज्यादा फीचर दे पाएंगे, ज्यादा बेटर एक्सपीरियंस दे पाएंगे, उन कुछ चीजों में यहाँ पे चीज चलती चली गई। और इसी बीच में OnePlus को बैकलैश मिला था, तो उन्होंने बोला था कि अब ऐसा होगा कि यूनिफाइड कोड बेस होगा, वहां से कलर ओएस अलग होगा, ऑक्सीजन ओएस अलग होगा। और ये चीज लोगों को थोड़ा सुन के अच्छी लगी थी और यहाँ पे देखा तो लोगों को ये लगा था कि जो स्टॉक एंड्रॉइड वाली थी जो पहले पीछे छूट गई थी ना, वो अब यहाँ पे जो OnePlus दोबारा से लाएगा ऑक्सीजन ओएस 13 के अंदर। लेकिन ऑक्सीजन ओएस 13 आता है और देख के लगता है कि इसके अंदर इस टाइप की कोई भी चीज नहीं है और पूरा का पूरा यहाँ पे आपको एक कलर ओएस ही देखने को मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे देखें जो फीचर जिस टाइप की चीजें बताई हैं, इस टाइप की चीजें अब कलर ओएस 13 में भी आपको देखने को मिलेंगी। लग रहा है कि शायद OnePlus ने जो प्रॉमिस किया था शायद वो फुलफिल नहीं कर पा रहा। लेकिन क्या इसमें क्या OnePlus की गलती है? वेल, देखा तो OnePlus की शायद इसमें गलती नहीं है, क्योंकि OnePlus देखा जाए तो मेन स्ट्रीम ऑडियंस को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है और फोन के अंदर ऐसे फीचर्स को डाल रहा है जो मेन स्ट्रीम ऑडियंस को पसंद है। जैसे कि एक नई चीज उन्होंने इंट्रोड्यूस करी है यहाँ पे एनामॉर्फिक डिजाइन, यानी कि आइकन्स वगैरह थोड़े सॉफ्ट होंगे, राउंडेड एजेस के साथ देखने को मिलेंगे। एक काम वाइटलिटी डाला है जिसके अंदर ऑक्सीजन ओएस 13 के यूजर एक्सपीरियंस को थोड़ा बेटर बनाएगा, विजेट्स को थोड़ा अच्छा देगा। यहाँ पे स्पॉटिफाई का ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर एक अलग विजेट लेके आ गए। इस टाइप की चीजें जो लोगों को एक यूनिक एक्सपीरियंस दे और वो चीजें दे। क्योंकि बात की जाए जो OnePlus है वो शुरू हुआ था टेक एंथुसियास्ट ब्रांड के रूप में और वहां से मूव कर चुका है मेन स्ट्रीम ब्रांड में। जो टेक एंथुसियास्ट को जो चीज पसंद आती है उसका मतलब ये नहीं होता वो मास ऑडियंस को पसंद है। क्योंकि एक बात बताऊं आप लोग को, मास मार्केट को चीजें इस टाइप की पसंद आती है जो सामने वाले से उनका फोन डिफरेंट हो, यूनिक हो और फीचर्स उसमें ज्यादा देखने को मिले। यही एक रीजन है कि काफी सारे लोगों को आज भी MIUI पसंद आता है और ऐसे ही One UI लोगों की पसंद बना हुआ है। और ऐसे ही बात करें कुछ लोग तो ऐसे जैसे इन्फिनिक्स का XOS भी पसंद आता है क्योंकि वो दूसरों से अलग दिखता है, उसके फीचर्स भी अलग रहते हैं। इस तरीके की कहानी है। और जब कोई कंपनी मास मार्केट जाती है तो उन्हें बड़ी जनता का जो ख्याल है वो रखना पड़ता है। और OnePlus की इसमें गलती नहीं है कि वो बिल्कुल अब अपने ऑक्सीजन ओएस को बिल्कुल कलर ओएस ऐसा बना रहा है
क्योंकि मार्केट की डिमांड ये है और इसी चक्कर में ज्यादा से ज्यादा फोन्स को बेच सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मास ऑडियंस के लिए जो चीजें डाल रहा है तो वो तो उसने डाली, जैसे कि स्मार्ट लॉन्चर हो गया, यहाँ पे आपको साइड बार टूल बॉक्स देखने को मिल गया और गेमर्स के लिए हाइपर इंजन गेमिंग बूस्ट इस टाइप के फीचर होगा। लेकिन जो टेक एंथुसियास्ट वाले लोग हैं ना, उनका भी यहाँ पे कुछ ख्याल रखा है। जिसकी बात करें स्पेशियल ऑडियो, डॉल्बी एटमॉस, इनका सपोर्ट, फास्ट पेयर का सपोर्ट जिससे आप ईयरबड्स को इजीली आप कनेक्ट कर सकते हैं, ऑडियो स्विच का सपोर्ट, नियर बाय शेयर, ऐप स्ट्रीमिंग का सपोर्ट, एडवांस सिक्योरिटी यानी कि प्राइवेट स्पेस देखने को मिल रहा है, इस टाइप की चीजें। मतलब OnePlus यहाँ पे क्या कर रही है कि जैसे उसने बोला था ना कि वो स्टॉक एंड्रॉइड वाली चीज पे मूव ऑन करेंगे, यार वो उस पर स्टिक नहीं रह के ऐसी चीज पे मूव कर रही है जो ज्यादा से ज्यादा को अपील कर सके। प्लस जो टेक एंथुसियास्ट वाली ऑडियंस है उन्हें भी यहाँ पे कुछ चीजें पसंद है, इसलिए कुछ फीचर उन्होंने वहां से डाल दिया, बाकी का लुक एंड फील जो उसका मेजोरिटी ऑडियंस होता है वो डाल दिया। लेकिन अभी प्रॉब्लम यह है कि ऑक्सीजन ओएस इस समय काफी ज्यादा हैवी बन चुका है। अभी तक अगर आपने उसे फ्लैगशिप हार्डवेयर में एक्सपीरियंस किया था तो उसके अंदर बहुत अच्छा चलेगा। ये बिल्कुल अब MIUI जैसा है। MIUI महंगे फोनों में अच्छा चलता है, सस्ते फोनों में एक्सपीरियंस आपको पता है। यही कहानी अब ऑक्सीजन ओएस 13 के साथ होनी चाहिए। अब देखते हैं कि OnePlus की चीज लोग को कितना पसंद आती है कितना नहीं आती। मेरे को लगता है कि मेन स्ट्रीम ऑडियंस में ये चीज चल जाएगी और टेक एंथुसियास्ट जो OnePlus से जुड़े थे वो शायद अब दूर होने लगे हैं और ऑलरेडी मूव ऑन कर रहे हैं, जैसे पिक्सल के ऊपर या नथिंग के ऊपर। देखते हैं चीजें क्या रहती है। बात अब इन सबसे बात पता चल गई, अभी भी एक अच्छे स्टॉक एंड्रॉइड के एक्सपीरियंस की यहाँ पे जरूरत है। जो यहाँ पे देखा तो मोटोरोला भी प्रोवाइड कर रहा है, गूगल का पिक्सल भी प्रोवाइड कर रहा है, नथिंग भी प्रोवाइड कर रहा है। अब देखना है कि अगली जो जगह रहती है ना ऑक्सीजन ओएस की, वो यहाँ पे कौन सा ले पाता है। क्या वो पिक्सल का एंड्रॉइड होगा या फिर नथिंग का नथिंग ओएस होगा? क्या लगता है आप लोग को? ये बात नीचे कमेंट में बताना भूलना। और वीडियो पसंद आए तो क्या कर रहे हो यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर सकते हो और दूसरी वीडियोस को भी चेकआउट कर लेना, काफी इंटरेस्टिंग वीडियोस चैनल पे मैंने बनाए हैं। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मैं सुल्तान नेक्स्ट में गुड बाय।